श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का अन्नपूर्णा की रसोई में हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। गुजिया में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक सामग्री हमने यहाँ मेंशन कर दी है, जिसके लिए हमने यहाँ 250 ग्राम खोया लिया हुआ है, जो घर का बना शुद्ध खोआ है। इसके साथ ही हमने यहाँ आधी किलो बूरा लिया हुआ है। कुछ सूखे मेवे लिए हैं, जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, हरी इलायची, चिरौंजी और गरी का बुरादा। अब हम यहाँ मैदा लेंगे, जिसमें हम लगभग 80 मैंने तकरीबन 2 चमचा तेल ऐड किया है मोयन के लिए। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई अन्य तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल ऐड करने के बाद हम मैदा को अच्छे से मिला लेंगे और इस तरीके से जब हल्के हाथ से आटे का इस तरह से लड्डू बनने लगेगा, मतलब हमारा मोयन परफेक्ट है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से जो है हम हाथों से सिमटेंगे, जिससे जो मैदा है उसमें एक अच्छी स्मूथनेस आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे से इसको सिमट रही हूँ यहाँ पर। और डो लगाने के बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ हमने जो मेवा काटी थी उसको हमने बारीक काट लिया है और उसको हम अपना मिक्सचर में ऐड कर देंगे, जिसमें चिरौंजी, बादाम, काजू, किशमिश, इलायची और गरी का बुरादा मैंने अपने मिक्सचर में ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैं खोए और शक्कर को भी आपस में अच्छी तरीके से मिला लूँगी। पहले मैं इस तरह से चम्मच से मैश कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से हाथों से मैश करूँगी, ताकि खोए का जो कोई भी चंक ना रहे और खोआ, शक्कर, इलायची और मेवा सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मैश हो सके। अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह का दिखाई देने लगेगा। इसके बाद हम एक कटोरी में 2 चम्मच गेहूं का आटा ले लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक पतला पेस्ट बना लेंगे, जिसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार होगी। इसका इस्तेमाल हम मैदे की पूड़ी को चिपकाने के लिए करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक परात ली है। इसमें मैं यहाँ पर सूती कपड़ा बिछा लूँगी, जो एक 2-3 तह का कपड़ा है, और इसको ढकने के लिए भी आप एक अन्य कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर मैदे को तोड़कर उसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे और इन लोइयों को पतला पतला बेल लेंगे और रेस्ट बचे हुए मैदे को हम एक बर्तन से ढक देंगे, ताकि उसमें हवा ना लगे और उस पर पपड़ी ना पड़े। अब मैदे की एक पतली पूड़ी बेलने के बाद मैं इस पूड़ी को हाथ पर लूँगी। मैदे की पूड़ी को मैंने पतला बेल कर तैयार कर लिया है। और अब दूसरी तरफ मैं एक रुई लूँगी और एक मोटी लकड़ी लूँगी और इस लकड़ी पर रुई को अच्छी तरीके से लपेट लूँगी। इसका इस्तेमाल मैं जो हमने आटे का घोल बनाया था उसे मैदे की पूड़ी पर लगाने के लिए करेंगे। ये जो आटे का घोल है, मैंने इसमें इसको रख लिया है और मैदे की पूड़ी पर इस तरीके से घुमाते हुए आधी ही पूड़ी पर हमें सिर्फ ये घोल लगाना है। हमें पूरी पूड़ी पर नहीं लगाना है, वरना जो हमारे किनारे होंगे वो ज़्यादा गीले गीले हो जाएंगे गुजिया के और वो तेल के अंदर फटने लगेगी। आधी पूड़ी पर मैंने इस तरह से यहाँ पर लेप लगा लिया है और उसके बाद यहाँ पर 2 चम्मच मैंने स्टफिंग ऐड कर दी है। इसके बाद आहिस्ता से मैंने आधी गुजिया को पलट दिया है और धीरे धीरे उंगली की सहायता से इसको यहाँ पर दबा लिया है। गुजिया को दोनों तरफ से इस तरह से हल्का हल्का चिपकाने के बाद मैं अब इसको हाथ पर लेकर एक के ऊपर एक करते हुए एक सुंदर डिज़ाइन रेडी कर लूँगी। इसको गूँथ लूँगी। यह डिज़ाइन देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और यह पारंपरिक तरीका है गुजिया को बनाने का। आजकल लोग सांचे का इस्तेमाल भी करते हैं गुजिया बनाने के लिए। मैं आपको दोनों ही यहाँ पर इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ। अब हमारी गुजिया जो है रेडी हो चुकी है और इसको इस तरह से हम कपड़े के ऊपर रख कर और ऊपर से कपड़े से ढक देंगे। आप चाहें तो एक अन्य कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ अन्य लोई को भी सामान्यतः पतला बेलते हुए तैयार कर लिया है। इसकी भी एक पतली पूड़ी रेडी हो गई है। उसके बाद इस पूड़ी को मैंने सांचे पर ऐड कर दिया है। सांचे पर ऐड करते टाइम ये ध्यान देंगे कि ये पूड़ी थोड़ा बीच में जो है गड्ढा ली हुई हो, इससे कि इसमें अच्छे से स्टफिंग भरते हुए आएगा हमको। और इस तरह से आधे ही सांचे पर हमने इस लेप को लगा लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 चम्मच स्टफिंग ऐड कर दी है। देखिए
क्या होगा, स्टफिंग को हमें किनारे तक नहीं जाने देना है, अदरवाइज हमारी गुजिया जो है तेल के अंदर फट जाएगी सेकते वक्त। फिर धीरे हल्के हाथों से अच्छे से दबाने के बाद हमने इसको यहाँ सांचे से निकाल लिया है। देखिए कितनी सुंदर हमारी गुजिया जो है बनकर तैयार हुई है। और इसको भी हम इस तरीके से ढक देंगे। इसी प्रकार हम सारी ही गुजियों को जो है बनाकर रेडी कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पर धीमे धीमे सारी गुजियों को तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो एक बार में 20 से 25 गुजियाँ भी तैयार कर उन्हें सेक सकते हैं। इससे क्या होगा कि कम टाइम लगने की वजह से गुजियों में पपड़ी नहीं आएगी और वो तेल में फटेंगी नहीं। अब एक अन्य कढ़ाई लेंगे, इसमें हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे हाई फ्लेम पर। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें धीरे धीरे गुजियों को ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम कर देंगे। धीरे धीरे मैं यहाँ पर गुजियाँ ऐड कर रही हूँ। एक बार में मैं ज़्यादा यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। कई लोग क्या है बहुत ज़्यादा ऑयल लेते हैं इसको सेकते वक्त। गैस की फ्लेम यहाँ मीडियम है जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब गुजियाँ हमारी एक तरफ से जो है सिक चुकी हैं। अब हम इन्हें धीमे से आहिस्ता से पलट देंगे। एक तरफ से गुजिया हमारी सिक चुकी है, अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता किनारे से लगाते हुए पलट देंगे। और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से इसको हल्का हल्का सेक लगा लेंगे। और हम इन्हें अच्छी तरह से क्या है अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हल्का हल्का, जैसे कहीं पर ब्राउन हो और कहीं पर हल्की येलो हो, इस तरीके का पका लेंगे। अब क्या है हमारी गुजिया यहाँ पर जब देख सकते हैं कि पक कर रेडी हो चुकी हैं। और अब हम इन्हें धीरे धीरे एक एक करते हुए तेल से निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर पूरी गुजियों को सेक कर रेडी कर लेंगे। एक बार और आप देखिए, मैं तेल में दोबारा से गुजियों को ऐड कर रही हूँ धीमे धीमे। जब हमारा तेल कुछ ठंडा हमें लगेगा तो हम थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाकर उसको दोबारा से गर्म कर लेंगे। और हम गुजियों को मीडियम ही फ्लेम पर सेकेंगे। अगर हम लो फ्लेम कर देंगे तो वो बहुत ही हार्ड हो जाएंगी और खाने में जो है बहुत ही गंदी लगेंगी। और इस तरीके से जब हम मीडियम फ्लेम पर उनको सेकते हैं तो वो खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी होती हैं। ये देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर मेरी गोल्डन कलर लिए हुए गुजियाँ रेडी हुई हैं। आप भी इस तरह से गुजियाँ बनाएं और होली का त्यौहार मनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।